हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने बार बार पूछे हैं मारुति इग्निस के बारे में, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी वीडियो में कमेंट्स पे, उन पे हम बात करने वाले हैं। हालांकि उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को जो इग्निस के फैंस हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इग्निस ने अभी हाल ही में अगस्त 2022 में 2 लाख का सेल्स माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया और पिछले कुछ महीनों से गाड़ी लगातार टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में बनी हुई है। और यही नहीं, अगर आप बात करेंगे 2022 की, तो हर महीने अब तक गाड़ी की करीब करीब ऑन एन एवरेज 5000 यूनिट्स पर महीने बिकी हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और ये किसी वजह से हो सकता है कि गाड़ी पे जो डिस्काउंट ऑफर किया है उसकी वजह से हो, या फिर गाड़ी का जो पंच के लॉन्च होने के बाद काफ़ी लोगों का इस तरफ ध्यान गया, उन्होंने गाड़ी को बेहतर पाया और उस वजह से जो है सेल्स इंप्रूव हुई हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली बात ये है कि सेल्स काफ़ी इंप्रूव हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जो मारुति को पसंद करते हैं इग्निस को, उनके लिए, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो काफ़ी लोगों के दिमाग में, इवन मेरे दिमाग में भी है, वो है कि इग्निस का डुअल जेट इंजन कब आएगा। और इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन की वजह से काफ़ी लोगों ने अपना डिसीजन जो इग्निस को परचेज करने का है वो होल्ड पे कर रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपडेट के बाद ही खरीदा जाए। अब ईमानदारी से अगर बात की है तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट मारुति, राइट। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, हालांकि मैं कई बार आपको अपना ओपिनियन बता चुका हूं बेस्ड ऑन द रूमर्स, जो कि काफ़ी जेन्युइन पोर्टल्स में है, जैसे कि टीम BSP पे आया था, ऑटो कार इंडिया पे आया था। लेकिन उसके हिसाब से अब तक अक्टूबर तक वो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। इवन शोरूम के लोगों को भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, वो भी केवल अंदाजा ही मार रहे हैं, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपडेट आना होगा, जो कि मेरे हिसाब से जरूर आएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यू होने का कोई प्लान या कोई ऐसा पॉइंट बनता ही नहीं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छा कर रही है मारुति के लिहाज से भी। और एक पेट्रोल ओनली कार के लिए 5000 यूनिट जो है निकालना काफ़ी अच्छी बात है, राइट। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये डिसकंटिन्यू होने का तो कोई भी पॉइंट बनता नहीं है मेरे हिसाब से, और काफ़ी इसके बारे में मैं जो है श्योर हूँ। और रही बात डुअल जेट इंजन के अपग्रेड की, तो मुझे लगता है अगर होना होगा तो वो अप्रैल 2023 से पहले हो जाएगा। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से 2 चीज़ें बदलाव जो आने वाले हैं, वो है कि पहली चीज़ तो जो RD यानी कि रियल ड्राइविंग इमिशन जो नॉर्म्स हैं, वो जो है उसमें क्या होगा कि जो गाड़ी की पहले जो इमिशन की टेस्टिंग होती थी वो लैब में होती थी, अब वो रियल ड्राइविंग कंडीशंस में की जाएगी। तो उसके लिए गाड़ी में इंजन में कुछ बदलाव करने होंगे। और निश्चित तौर पे जो डुअल जेट इंजन मारुति का, वो जो अभी जो VVT इंजन है उससे थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ इमिशन। और दूसरी बात, जो फ्लेक्स फ्यूल है, यानी कि जो ब्लेंडिंग की जो परमिशेबल लिमिट थी अब तक, वो थी 10% की, यानी कि आप E10 तक का फ्यूल यूज़ कर सकते थे गाड़ियों में, क्योंकि E20 होने वाला है अप्रैल 2023 से। तो ये 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से उन्हीं बदलावों के साथ साथ इग्निस में चेंज कर दिया जाएगा और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर चेंज होना होगा तो आई एम श्योर कि इसको अप्रैल 2023 के पहले किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उसके, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जो क्वेश्चन है काफ़ी लोगों ने पूछा है, वो टायर अपग्रेड को लेके। अब टायर अपग्रेड का क्या है कि इग्निस में टायर अपग्रेड थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि गाड़ी पहले ही, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है, और गाड़ी में पहले से ही 175/65 के स्टॉक टायर्स आते हैं 15 इंच के रिम पे, राइट। लेकिन जो रिम की जो चौड़ाई है वो 5 यानी कि 5 इंच की है। और अगर आपका प्लान ये है कि आप एग्जिस्टिंग रिम पे, चाहे अलॉय आपका जो जेटा में आता है या फिर सिग्मा और डेल्टा में जो स्टील रिम आता है, अगर उस पर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर जो नियम कानून जो है टायर अपसाइजिंग के, उसके हिसाब से जाएंगे तो आपको 195/65 का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बेटर लगेगा। लेकिन वो 5 इंच के, यानी कि जो 5J रिम साइज़ है इग्निस का, उस पर फिट नहीं आता है, थोड़ा सा टायर बाहर रहता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो एक अच्छा अपग्रेड नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप 185/60 या 185/65 पे जाते हैं, तब गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, जो कंट्रोल है, वो थोड़ा सा, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जनरल, मतलब अगर एक मोटा मोटा अगर नट शेल में बात करें थंब रूल की, तो जब भी आप टायर अपसाइजिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग साइज है आपका, उसकी जो चौड़ाई है यानी कि टायर की, वो करीब करीब आप 20 mm तक बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इग्निस का एग्जांपल लेते हैं, तो आप उसको 175 से 195 तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, राइट।
उससे ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। और हर 10 mm जो आप बढ़ाते हैं उसके हिसाब से आप 5% जो साइड वॉल है उसकी थिकनेस कम करिए, राइट, तभी आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपर बनेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ थिकनेस कम कर देंगे तो आपको जो स्टिफनेस है जो गाड़ी की वो ज़्यादा महसूस होने वाली है। तो इसको मैं शायद, जब मेरे पास गाड़ी अभी नहीं है और मैं गाड़ी के साथ आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो अभी मैं घर जब जाऊंगा, मैं इग्निस के साथ होऊंगा, तब मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको टायर अपसाइजिंग का आप सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से मत करिए। रादर अगर आपको करना है तो आप एग्जिस्टिंग जो साइज है वही रखिए और बेटर क्वालिटी का टायर जैसे कि मिशलिन का या कोई अच्छा ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं बेटर रबर के साथ। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका उसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरिएंट को लेके है। काफ़ी लोगों ने वेरिएंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा कौन सा वेरिएंट लिया जाए, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। तो इसमें नो डाउट कि इसका जो जीटा वेरिएंट है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपके पास बजट है तो आप इसका जीटा वेरिएंट लीजिए, अगर आपके पास बजट नहीं तो उसका आप सिग्मा वेरिएंट लेकर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डेल्टा लेने कोई पॉइंट नहीं बनता है। और अल्फा उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा, जिनको पैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और वो DRL चाहिए और जो सीट हाइट एडजस्टमेंट है वो चाहिए, तो उनके लिए है। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने पूछा है वो है कि क्या हम जेटा में या डेल्टा में या सिग्मा में जो अल्फा का जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ DRL आता है उसको हम फिट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप उसको मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज में अगर आप जाएंगे आप सर्विस सेंटर में तो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, आपको अप टू 30,000 to 40,000 पड़ने वाला है। वहीं आफ्टर मार्केट में आपको 10-12 हज़ार में पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं श्योर नहीं उसके बारे में, लेकिन उसको आप फिट करा सकते हैं। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन थे जो मेजर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए थे। और मैं, हालांकि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि आंसर करता रहूँ मैं आपको, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में अभी भी पूछ सकते हैं। और आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।